हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए YouTube के ऐप पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मुंबई ख्वाबों का शहर, इस शहर से भी ज्यादा मशहूर है यहाँ की स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ मुंबई। बारिश आए या टेररिस्ट, यहाँ की लोकल ट्रेन्स मुंबई को रुकने नहीं देती। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां कहते हैं कि 7:24 की लोकल में मिलेंगे। ट्रैफिक से जूझते इस शहर में हर दिन ये लोकल ट्रेन्स 75 लाख मुंबईकर्स को तेजी से उनके ख्वाबों के करीब ले जाती हैं। मुंबई सब अर्बन रेलवेज एशिया का सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क 3 हिस्सों में बटा हुआ है, वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर लाइन। एक लोकल ट्रेन जो है 12 डिब्बे की मुंबई में, उसकी कैपेसिटी है करीबन 2000 पैसेंजर को ले जाने की। अगर पीक आवर में वो करीबन 5500 पैसेंजर को लेके जाती है। 10 निरीह लोग रोज मरते हैं, सीमा पे इतने लोग नहीं मरते। यहाँ पर ज्यादातर एक्सीडेंट रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए होता है। भीड़ में धक्का लगता है, धक्के में इंसान हाथ फिसल के गिर जाते हैं। कोई प्लेटफॉर्म इतना, कोई ऐसा रहता है, तो उतरने में क्या होता है, पैर जरा भी स्लिप हुआ तो सीधा अंदर। छत के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे, हीरोगिरी बताएंगे, लड़के लोग को सीटी मारेंगे। इससे क्या होता है, मौत के अलावा कुछ नहीं, वही करंट खींच लेता है। मुंबई की लाइफलाइन हर साल 3000 से ज्यादा लोगों की जान लेती है, पर इस बात से शायद किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता सिवाय एक इंसान के। मुंबई लोकल ट्रेन पे काला धब्बा है। मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन MRVC वो एक इंडियन रेलवे और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी में एक कॉर्पोरेशन है। लोकल ट्रेन की जो है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तो अंदाज करीबन 2500 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था 2010 में। फंड जो ऑब्जेक्टिव था, जो उनका टारगेट था, वो तो अचीव हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं है। मैं हाईकोर्ट में 4 पिटीशन है मेरा, और जो माहिती अधिकार की जो मैंने एप्लीकेशंस की है रेलवे को, वो करीबन मेरी 200-250 एप्लीकेशंस हुई रहेगी। Railway is a lifeline of Bombay and it affects everybody. It is not my litigation, your litigation, it is a litigation of everybody. And समीर झवेरी भी खुद के जेब से इतनी मेहनत करके जो कर रहा है, तो मुझे भी लगा कि this is the cause for which we should fight. That's why everything you don't count in rupee and a pie. Because of activists like Sameer Zaveri, who have made it the law now that within an hour victim should be brought to the hospital. So we've seen a big difference. साल में करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पूरे महाराष्ट्र के लिए वो एक आशीर्वाद है। यहाँ पे हमने कहा था माइनर एक्सीडेंट्स के काफ़ी आते हैं, 10-12 आ जाते हैं रोज, मगर मेजर जो है लाइफ थ्रेटनिंग, जहाँ पे इंटरवेंशन के बगैर लाइफ और लिम्ब वुड बी लॉस्ट, आर 3 to 4 पर डे। रेलवे में एक्सीडेंट होते हैं, उसमें हाथ और पैर भी कट जाते हैं। अगर इमरजेंसी और खून को नहीं रोका गया तो फिर लोगों की मौतें होती है। 2009 में मुंबई हाई कोर्ट ने हर मेन रेलवे स्टेशन पे इमरजेंसी मेडिकल रूम सेटअप करने का ऑर्डर पास किया। वो फॉलोअप होते अभी जनवरी 2016 में सेंट्रल रेलवे की एक रिपोर्ट है जिसमें उनके ऑफिसर कह रहे हैं कि मेडिकल रूम जो है वो तो लोगों की जान बचाएंगे, वो तो बहुत जरूरी है। तो जब 2009 में ही जब उन्होंने कहा था कि करना है और वो करते थे, तब 2016 तक मुझे 7 साल तक लड़ना नहीं पड़ता था। इतनी रेलवे ऑफिस की RTI करने जाना है, ये करने जाना है, सब पाठ पुरावा करना है, तो इतने मेरे जूते तो नहीं घिसते थे।
मेरा एक्सीडेंट 1989 में हुआ था। तभी मेरी उम्र थी करीबन 17 ईयर और बोरिवली में जो है तभी फाटक था, हैवी बारिश था, शाम का टाइम था, मैं क्रॉस कर रहा था तो कहीं तो ठोकर लगी, गिरा और बैड लक ये था कि वो ट्रेन जो आ रही थी वही ट्रैक पे दूर थी मगर वही ट्रैक पे आ रही थी, तो मेरा शरीर बाहर था, पैर ऊपर थे, तो वो ट्रेन जो है। लोग क्यों गिरते हैं कि उनको पता है कि अगर मेरी एक गाड़ी छूट गई अगली गाड़ी में और भीड़ होने वाली है। लोग मजबूर हैं उस तरह की जर्नी करने के लिए। ट्रेन बहुत भरी हुई थी तो मैंने सोचा मैं अपनी सीट से उठकर थोड़ा आगे आ जाऊं ताकि मैं जोगेश्वरी में उतर सकूं। उसी वक्त आई डोंट नो क्या हुआ, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो ट्रेन के डब्बे मेरे ऊपर से जा रहे हैं। वहां पर फिर 5 मिनट बाद बहुत सारे लोग आए, मैंने डायरी निकाल कर दी अपने बैग से। मैंने उनको इतना रो रो कर कहा कि मेरे घर वालों को फोन लगा दो, लेकिन किसी ने कॉल नहीं की। सब ऐसे ही देख रहे थे। 16 या 17 साल थे मेरे, तो उस वक्त अचानक से मेरे 2 पैर कट गए हैं, एकदम उम्मीद छूट गई थी मेरी। सब लोग उसको हिम्मत दिए ताकि उसको तकलीफ ना हो। पैर भी लगवा दिया, अच्छे भी हो गई, MBBS भी कर ली, सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ। रोशन की माँ को आज उस पर गर्व है, पर हर माँ शायद इतनी खुशनसीब नहीं होती। वो 6:15 बजे घर से निकल जाता था, मंदिर में पूजा पाठ करके करीबन 7:15 के आसपास वो ट्रेन पकड़ता था और हमेशा डोंबिवली टू ठाकुर वही ट्रेन में अप डाउन करता था। हम ये सोचे कि चलो प्लेटफॉर्म पे गिर गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन इतना हो गया होगा वो पता नहीं था। पूरी बॉडी में सिर्फ सिर में ही लगा हुआ था उसको। हमको तो यही लग रहा है शायद उसने जिंदगी में अपनी पहली बार ट्रैक क्रॉस किया होगा। तो कभी बोलना नहीं पड़ता था कि तू पढ़ाई कर करके, मैं बोलने से पहले वो सब तैयार रहता था। सब बातें उसके याद आते रहती है जिंदगी में। ज्यादा ट्रेस पासिंग के केसेज आजकल बिटवीन द स्टेशन हो रहे हैं, जहाँ दोनों तरफ झोपड़ियाँ हैं। शौचालय आज इतना साल से बोले थे बनेगा, अभी तक बना नहीं है। बोले रेलवे की जगह में बन नहीं सकता है। कोई मजबूर होके अपने नित्य क्रियाकर्म के लिए ट्रैक पे क्यों जाएगा? अगर आपको टॉयलेट देना है, अभी टॉयलेट देना रेलवे का काम नहीं है, ये BMC का काम है। पहली बात तो यहाँ की जो पब्लिक है उनको यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई ब्रिज नहीं है, इसलिए जो तो भी है वो ट्रैक से ही अपना जाना आना करते। तो हम लोग यहाँ रहते हैं तो ब्रिज से जाओ तो टिकट पूछते हैं। आपने ये तो लिख दिया कि पटरी पार करना अपराध है, कि रोकने की भी व्यवस्था तो करो, यहाँ कोई जाए ना। पैसेंजर्स की सेफ्टी का प्रेशर रेलवेज पे दिन के 21 घंटे बना रहता है, खासकर पीक आवर्स में जब ट्रेन्स एक दूसरे से सिर्फ 40 सेकंड की दूरी पर रहती हैं। रेलवे बहुत कुछ कर रहे हैं, उन्होंने गाड़ियों में सीट अरेंज किया, अभी हर लाइन के 12 डब्बा कर रहे हैं, बट डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। Everybody in railway is very keen to solve the problem. All our solutions we have created are for the non-conscious mind, where I'm affecting your behavior without even you being aware of it. So one of the things we did is not only that we made a man who's about to be hit by a train, his fear, but we captured it in 3 frames. So we put up the boards right where the people are crossing. And that little poster gives me a little fear and says, maybe no. It just stopped me for a while. Our attention to a sound is highest when there is actually a gap between one sound and the other. So based on that study, we also suggested to the railways and said, please make the horn staccato. That means there's a gap between one and the other. If that honking happens just about 6 to 7 seconds before the train is to approach you, the man was standing by. People are meeting with accidents because they underestimate the speed of large objects. We judge speed always with reference points. So the yellow lines, for example, we created, the people in Wadala have no clue what those yellow lines are for. A person who's trespassing, who looks at it, a train is coming in, the speed at which the yellow lines disappear under a train gives him a good reference point and he stops by. All these 3 solutions was implemented in Wadala station.
first 6 months the death rate came down to 9. The next 6 months we had only 1 death. And the cost of implementing this won't even be 10,000 rupees. From Churchgate to Kalyan, if we take care of those 55 locations, we can reduce the accidents in Bombay by close to about 50%. आज भी क्रॉस करने का बोले तो डर लगता है, पता नहीं कब मेरा नंबर आ गया। इतना ज़्यादा क्राउड हो गया एक ट्रेन में, इतना ज़्यादा क्राउड हो गया रोड पे कि उसको डाइवर्ट करना ये आज का नीड है। मैं जब भी हांगकांग या बैंकॉक गया हूँ, वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला था कि सी रूट भी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पीक आवर्स में ट्रेन्स, रोड्स और मेट्रोज, ये तीनों भी हमारे ऑप्शंस है। ये आज 2016 में फ्लडेड है कंप्लीटली। मुंबई शुड कम अप विथ एन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पानी आज हमने सिर्फ कचरा डालने के लिए ही यूज़ करके रखा है। इसके अलावा ये रिसोर्स को कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है। टेररिस्ट ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सोल्यूशन बहुत ही आसान है फॉर द गवर्नमेंट। उनको बस 10-15 जगह पे जेटीज बनानी है। मास ट्रांसपोर्टेशन होवरक्राफ्ट्स को लाया जाना चाहिए फ्रॉम न्यू बॉम्बे टू गेटवे ऑफ इंडिया, फ्रॉम मीरा भाईंदर टू बोरिवली टू जुहू टू बैंड्रा टू दादर एंड ठाणे से भी हम गेटवे ऑफ इंडिया आ सकते हैं। दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक सोल्यूशन व्हाट मुंबई हैज। इससे वाटर एम्बुलेंसेस क्रिएट की जा सकती है, इससे काफ़ी सारा रेस्क्यू ऑपरेशंस किया जा सकता है। इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो शुरू कर देंगे तो मुझे ये मालूम है कि लोग इसको अडॉप्ट भी करेंगे। ये सेफ भी है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी है और इसको हम एंजॉय भी बहुत कर सकते हैं। मुंबई में आज रोड्स का एक्सपेंशन नहीं हो सकता, ट्रेन्स को आप ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन पानी को और कितना भी आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट शुड सीरियसली थिंक अबाउट दिस एंड यूटिलाइज इट, अदरवाइज बॉम्बे विल बी रियली फेसिंग ए बिग टाइम प्रॉब्लम। दो पैर खोने के बाद मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो डेथ रिकॉर्ड्स है ये 0 भी हो सकती है। आप बहाने क्यों कर रहे हो? खुदा ना खास्ता कल वो आप भी हो सकते हैं, आपका परिवार का मेंबर भी हो सकता है, तब आप क्या करेंगे? Even if I can reduce 1 death per day, I'm making sure that every day 1 family in Bombay has got a bread earning member reaching back home safely. आप जल्दी जाके ट्रेन पकड़ते हो, बॉस का गुस्सा, तो बॉस का गुस्सा चलेगा यार, लाइफ चली जाएगी तो बॉस कहाँ से गुस्सा करेगा? अपने अपने एक डिसिप्लिन डाल के, बाबा मैं बाहर डोर पे नहीं लटकेगा, रूफ टॉप पे नहीं चढ़ेगा। Ignorance will make the situation worse. If I respect my life, first I'll be careful. स्वतःचा जीव इतका महत्त्वाचा आहे, तर त्यासाठी आपण स्वतः किती सावधानता पाळली पाहिजे हे स्वतः आधी ठरवायला पाहिजे. You just have to take care of yourself. How difficult is that? It's a collective failure and it's ignorance of society as a whole which is causing this. So I think we need to address it. If 10 people are dying every day and we call this the spirit of Bombay, then I think we should be ashamed of it. क्रमांक 4 पर आई हुई लोकल 5:07 की विरार जाने वाली पारादीप की धीमी लोकल है। यह लोकल सभी स्थानकों पर रुकेगी। कृपया रेलवे लाइन पार न करें, इससे दुर्घटना हो सकती है।
एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल अथवा समरी का उपयोग करें। विराम करिता 12 रुपयांची